नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाली है वर्ब बेसिक की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। भाई आवाज आवाज बढ़ा देना जितनी बढ़ सकती है वहां पे। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी इंग्लिश की, रीजन था एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में इश्यू आ गया था, आपको पता है। हालांकि वो रिजॉल्व हो गया था, लेकिन मेरे को बाद में इंफॉर्मेशन आई थी कि रिजॉल्व हो गया, तब तक मैं लेट हो चुका था। तो हम कल क्लास नहीं ले पाए थे। ठीक है जी। ओके जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने बता दिया है कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। आज हम, मेरा पूरी इंग्लिश ग्रामर का ये फेवरेट टॉपिक रहता है। मतलब ये एक ही क्लास में मैं इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप सभी ने वर्ब्स तो सबने सुनी होंगी, मैंने आपको वर्ब्स की एक चार्ट भी दिया था। और जिसको मैंने बोला था रटना नहीं है भाई, एक सप्ताह तक न्यूज़पेपर की तरह रोज पढ़ना है बस। एक सप्ताह तक जैसे न्यूज़पेपर हम अखबार पढ़ते हैं, रोज आधे घंटे उसे पढ़ना है रोज। मतलब 6-7 दिन अगर आप रिवीजन कर लोगे तो वो आपको पता चल जाएगी। तो वर्ब्स के बारे में आप मोस्टली जानते होगे, है ना। वर्ब्स के बारे में आप जानते होगे। आई हेट वर्ब्स इन इंग्लिश, है ना। यू डांस, आई डांस, दे डांस, सी डांसेस। आई डोंट नो हाउ मच सी डांसेस, व्हाई सी डांसेस, वो वाला आपने मीम्स भी सुना होगा। डज सी डांस मोर देन मी। वर्ब्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, एक्शन वर्ड भी बोलते हैं। एक्शन वर्ड बोलते हैं। एक्शन वर्ड बोलते हैं। आंसर बताएंगे क्या? ओहो, मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, आपके सही होंगे मुझे पता है। सब्जेक्ट वर्ब पेयर बस, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब्स जो होती हैं दो प्रकार की होती है मेरे भाई। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और एक होती है हमारी मेन वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब है, इसे ही एक अन्य नाम और देते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल देते हैं। जब मैं आपको बताऊं, हेल्पिंग वर्ब्स मैंने पढ़ी थी, हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ी थी मैंने, मेन वर्ब पढ़ी थी, ऑक्सिलरी वर्ब मैंने नहीं पढ़ी थी, मुझे नहीं पता था। तो मैं इतना डरता था यार, ये ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है, कैसी होती है। बाद में जाके पता चला हेल्पिंग वर्ब का नाम ही ऑक्सिलरी वर्ब, दोनों एक ही हैं। अब हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मेरे भाई ये होती है थाउजेंड्स, ये होती है थाउजेंड्स, थाउजेंड्स। कितनी होती है? हजारों होती हैं। 70,000 के करीब अभी फिलहाल इंग्लिश में 70,000 प्लस वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ड्स हैं 70,000 प्लस अभी इंग्लिश में। तो ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं ये मात्र होती हैं 16, ये मात्र 16 होती हैं। आज हम पूरी तरह इनके साथ ये कैसे आती हैं हम उस पर बात करने वाले हैं। अब देखो, हेल्पिंग वर्ब जी, आवाज में कोई दिक्कत नहीं है सर, आवाज ठीक है जी। वर्ड पढ़ने कम आते हैं भाई, एप एन आर, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल तो नहीं सिखा सकता ना मैं यहाँ पे, है ना। थोड़ी सी मेरी भी मजबूरी समझो। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल अगर सिखाने चल गए तो जो भाई इंस्पेक्टर बनने आए हैं वो कैसे इंस्पेक्टर बनेंगे, ये बात भी तो सोचो। ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब 16 होती है, मेन वर्ब थाउजेंड्स होती है। हेल्पिंग वर्ब्स जैसे मैं आपको बताऊं, पहले मैं मेन वर्ब्स की बात कर लेता हूं क्योंकि फिर इनका कलेश खत्म करते हैं मेन वर्ब्स का। मेन वर्ब्स जैसे कि टीच मीन्स पढ़ाना, सिंग मीन्स गाना, है ना, रन मीन्स दौड़ना, है ना, डांस मीन्स नाचना। ये इस तरह की मेरी मेन वर्ब्स होती हैं, इस तरह की मेन वर्ब्स होती है। इसमें से हर एक वर्ब की 5 फॉर्म होती है। जैसे मैंने लिखा, मैं हर बार एग्जांपल गो का देता हूं हर बैच में। क्यों? अगर आप दूसरी बार पढ़ रहे हो तो आपको चीजें अच्छे से ऐसा लगेगा रिवाइज ही हो रही है मेरी। जैसे कि गो मीन्स जाना होता है, इनमें से हर एक वर्ब की 5 फॉर्म होती है, हर एक वर्ब की 5 फॉर्म होती है। जैसे कि गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। 3 फॉर्म भी कहीं कहीं आपने सुना होगा कि भाई 3 फॉर्म है। इसे बोलते हैं V1, इसे बोलते हैं V2, इसे बोलते हैं V3,
इसे बोलते हैं V4 और इसे बोलते हैं V5। कई बार आपको ये तीन मिलेंगी, V1 V2 V3, हर टीचर का अपना अपना तरीका है। इसको आईएनजी फॉर्म बोल देते हैं और इसको सिंगुलर फॉर्म बोल देते हैं। इसे हम आईएनजी फॉर्म भी बोल सकते हैं, आईएनजी फॉर्म, और इसे सिंगुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म। इन्हें हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। गो वेंट गॉन गोइंग गोज, इन्हीं की मैंने वो लिस्ट आपको दी थी, मैंने सिर्फ तीन की दी थी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सही बात है जी। अब तक सबको समझ में आई जी? अब तक सबको बात समझ में आई? वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है, एक्शन या स्टेट वर्ड होता है, जो एक्शन को बताए या अवस्था को बताए, एक्शन या स्टेट वर्ड है। इतनी बात अगर समझ में आई हो मेरे भाई तो एक बार थम अप करेंगे। वर्ब एक एक्शन या स्टेट वर्ड है, ये दो प्रकार की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब 16 होती है, मेन वर्ब हजारों होती है। एग्जाम्पल में मैंने ये दे दिए हैं। और जितनी भी मेरी मेन वर्ब है उन सबके पांच पांच फॉर्म होती है, जैसे कि गो वेंट गॉन गोइंग गोज, गो वेंट गॉन गोइंग गोज। अब हम नेक्स्ट नाउन ही शुरू करेंगे, और नाउन से पहले मैं आपको पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू कराऊंगा, है ना। ये है। अब देखो इनका नाम है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पर कौन होते हैं? हेल्पर कौन होते हैं बताओ जी? हेल्पर कौन होते हैं? हेल्पर होते हैं जो किसी की मदद करते हैं। ये है सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक मतलब जो किसी की सहायता करे। सहायक से क्या मतलब है? जो किसी की सहायता करे। तो ये तो सहायता करेंगी, किसकी करेंगे मेरे भाई? ये मेन वर्ब की सहायता करेंगे। ये होती हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, है ना। ये सब आपकी होती हैं, डू, डज, डिड, है ना। और आपके विल, सेल, ये सब आपकी ईटीसी, ये सब आपकी होती है हेल्पिंग वर्ब। बात समझ में आई? बात समझ में आई? भाई ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये हमारी मेन वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब का नाम है हेल्पिंग, मतलब ये सहायता करेगी, किसकी करती है? मेन वर्ब की। अब बात यहां पे फंसती है कि मेन वर्ब की पांच फॉर्म होती है। अब किसके साथ तो मैं ये वाली फॉर्म लगाऊं, किसके साथ 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 ये वाली फॉर्म लगाऊं? बात यहां पे आके अटकती है। ठीक है जी, ठीक है जी। बात समझ में आई? सही है जी। एक बार थम अप करेंगे, हाँ जी इतनी भी बात हमको समझ में आई। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। आज की क्लास में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। वर्ब्स एक्शन वर्ड है, स्टेट वर्ड है, दो प्रकार का होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब हजारों होती हैं, हर एक मेन वर्ब की पांच फॉर्म होती है। हेल्पिंग वर्ब मात्र 16 होती है। हेल्पिंग वर्ब का नाम हेल्पिंग वर्ब इसलिए है क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प करती है। तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब की कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी, ये हमारा क्वेश्चन होता है, ये हमारा क्वेश्चन होता है। असली हमारी बात यही है। तो आज जो मैं बात करूंगा ना, देखो मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब के जो हमारे फॉर्म थी उसका मैंने आपको चार्ट दिया था, और मैंने आपको बोला था कि भाई ये चार्ट ना एक बार जरूर पढ़ के आना, जरूर पढ़ के आना। वो मैं मान के चल रहा हूं आप पढ़ के आए हो, तो आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पता है। मैं इसके अकॉर्डिंग अब आपको इधर की चीजें बताता हूं। देखो मेन बात, मैंने बोला मैं फिर से वर्ब से लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इधर हेल्पिंग वर्ब, इधर मैं हेल्पिंग वर्ब लिख रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है मेरे भाई? 16 होती है। अब 16 हेल्पिंग वर्ब हैं, और अब तुम खेल देखना मेरे भाई, खेल देखना। 16 हेल्पिंग वर्ब्स में थे, पहली हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि पहली हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं बी फॉर्म, पहली हेल्पिंग वर्ब है बी फॉर्म।
दूसरी हेल्पिंग वर्ब है डू फॉर्म, और तीसरी हेल्पिंग वर्ब है हैव फॉर्म। बी फॉर्म, डू फॉर्म, हैव फॉर्म। तो मैं हैव को ऊपर लिख देता हूं और डू को नीचे लिख देता हूं। मैंने ऐसा क्यों लिखा, इस अभी बताऊंगा। कितनी होती है मेरे भाई? 16 होती है। इसमें से 3 होती है प्राइमरी, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। एच भी लिखूंगा मैं आगे से, हेल्पिंग वर्ब। और मेरे भाई 13 होते हैं हमारे मॉडल्स। कितने? 13 हमारे मॉडल्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब दो कैटेगरी में बंटती है, प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी जो होती है उसके 3 रूप होते हैं। पहला होता है मेरे भाई बी फॉर्म, दूसरा उसका रूप होता है आपका हैव फॉर्म, और तीसरा उसका रूप होता है डू फॉर्म। मॉडल्स जो होते हैं वो संख्या में, प्राइमरी होती हैं 3, मॉडल्स होते हैं 13। कितने हो गए भाई? 16। वर्ब्स की दो कैटेगरी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब हजारों होती है, हर एक की 5 फॉर्म होती है। हेल्पिंग वर्ब 16 होती है। हेल्पिंग वर्ब में आए 13 प्राइमरी होती है, 3 मॉडल, 3 प्राइमरी होती है, 13 मॉडल्स होते हैं। इन्हें प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स की जो कैटेगरी है, पहली कैटेगरी आती है हमारी बी फॉर्म। बी फॉर्म में आता है इज, एम, आर, वॉज, वर। हैव फॉर्म में आता है आपका हैज, हैव, हैड। डू फॉर्म में आती है आपकी डू, डज और डिड। डू, डज, डिड, 3 तो ये खत्म। अब आपकी इधर की आ जाती है मेरे भाई ये मॉडल्स। मॉडल्स आपके होते हैं विल, वुड, सेल, विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड टू और डेयर, आउट टू। गिने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी कौन कौन से रह गए? विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, मस्ट, नीड। एक बार मैं देख लेता हूँ, कभी मैं एक बार भूल रहा हूँ। हाँ, विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, हाँ एक विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू। मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू और आउट। ये हमारे मॉडल्स होते हैं। अब देखो, ये हमारे मॉडल्स हैं। ये हमारे क्या है जी? मॉडल्स है। ये हमारे मॉडल्स है। बीन कहाँ गई? बीन एक बिचौलिया है, बीन के बारे में मैं बताऊंगा। हेल्पिंग वर्ब्स 16 होती हैं, 13 होती हैं मॉडल्स, विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू। अब देखो, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, प्राइमरी मतलब प्राथमिक बोला जाता है। आपको नहीं पूछता कोई प्राइमरी है या वो है, बस आपको इतना पता होना चाहिए ये मेरी हेल्पिंग वर्ब्स है। अब देखो, ये मॉडल से एक हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब है तो ये मेन वर्ब की हेल्प करेगी, मेन वर्ब की हेल्प करेगी। अगर ये मेन वर्ब की हेल्प करेगी तो मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। मेन वर्ब की आपको पता है, जैसे मैंने गो ही लिखा तो गो होगी, वेंट होगी, गॉन होगी, गोइंग होगी और गोज होगी। ये 5 फॉर्म होंगी।
अब ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब के साथ आएगी तो किसके साथ आएगी? ये वाली साथ लेगी, ये वाली लेगी, ये वाली लेगी, ये वाली लेगी, ये वाली लेगी। भाई साहब, दुनिया का मेरे को दुनिया का मेरे को कोई सेंटेंस दिखा दें यूज टू दो बार, कोई बात नहीं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14, तो वो 14 हो गए ना। एक जगह का यूज टू काट दो, ये वाला काट दो, 13 होती है ना, वो दो बार लिख गया है। ठीक है जी, अब सही है। दुनिया का मेरे को कोई सा एक सेंटेंस दिखा देना जिनमें मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अलग कुछ आ जाए। जितनी भी मेरे मॉडल्स होते हैं उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब इनके बाद गो वाली फॉर्म आएगी। अब बताओ, 16 हमारी हेल्पिंग वर्ब्स में से 13 हेल्पिंग वर्ब्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब कि गो आता है। अगर मॉडल आया है तो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। गो एक एग्जाम्पल है, हमेशा गो नहीं आएगा। गो एक एग्जाम्पल है, जितने भी हमारे मॉडल्स है, विल वुड सेल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट नीड डेयर यूज टू आउट टू, ये हमारे 13 मॉडल्स होते हैं। 16 में से 13 मॉडल्स जो हैं हेल्पिंग वर्ब हैं, अपने साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। अब बताओ जी, याद कैसे करें? जितने भी मॉडल्स है सबके साथ V1, जितने भी मॉडल्स है सबके साथ V1, क्या जी, V1 आएगी। अब देखो, 16 में से 13 के साथ V1 आती है। हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है, आपको शब्दों से कुछ नहीं लेना, शब्दों के जाल में नहीं फंसना। मैंने आपको बार बार ऑक्सिलरी वर्ब तो नहीं बोला, वो कंफ्यूज करते हैं। ये मॉडल्स होते हैं, है ना, ये हम मार्जिनल मॉडल्स करके आते हैं, मार्जिनल वर्ब्स करके, जो मस्ट नीड डेयर यूज टू आउट टू, ये वाले जो। ठीक है, ठीक है, बात सही है। 16 में से 13 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इधर भी आ जाओ, डू डज डिड। दुनिया का कोई आपको सेंटेंस दिख जाए डू डज डिज, डू डज डिड वाला, डू डज डिड के बाद मेरे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कैन यू बिलीव दिस? 16 में से 14 वर्ब्स के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। 16 मेन वर्ब होती हैं जो अपने साथ, 16 हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो अपने साथ मेन वर्ब लेती हैं। उनमें से 14 तो सिर्फ और सिर्फ V1 लेती हैं। 14 तो सिर्फ V1 लेती हैं। बताओ जी, कहीं भी मॉडल दिख जाए सबसे पहले चेक करना क्या V1 दे रखी है। कहीं डूडस दिख जाए सबसे पहले चेक करना क्या V1 दे रखी है। अभी V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो वाली फॉर्म, गो वाली फॉर्म। V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म, गो वाली को फॉर्म। जी, जी, ओके। मच क्या मस्ट है मेरे भाई, मस्ट, मस्ट मॉडल होता है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म, इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म। 16 में से 14 ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो हैज हैव हैड होता है। इसके साथ दो सीन है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान रखना, ये मेन वर्ब भी हो सकता है, ये मेन वर्ब भी हो सकता है, और ये मेन वर्ब भी बन सकते हैं। जब ये मेन वर्ब बन सकते हैं तो अपने साथ कुछ और ले सकते हैं। जब भी हैड, हैज हैव हैड मेन वर्ब लेगा, अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा, मतलब कि गॉन वाली फॉर्म। बताओ जी, गॉन वाली फॉर्म लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। 16 वर्ब्स में से 16 वर्ब्स में से 14 वर्ब्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं अपने साथ। हैज हैव हैड मेरे भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। अगर ये मेन वर्ब है, देखो हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ मेन वर्ब आएगी। अगर सेंटेंस में अकेला है ये, देखो दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं बन सकता, बिना मेन वर्ब्स के नहीं बन सकता। ठीक है जी। अगर ये अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो अपने साथ मेन वर्ब लेगी, और मेन वर्ब लेगी थर्ड फॉर्म। अगर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब रहेगी फिर। जैसे कि आई हैव अ कार, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, दो लिखे मैंने, आई हैव डन माई वर्क। अब दूसरा मैंने लिखा, आई हैव आ कार। अब देखो,
दुनिया का कोई सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं बन सकता है। आई सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि डू डिड डन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में आई है। अब ये मेन वर्ब की हेल्प कर रही है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। क्यों? क्योंकि इसने मेन वर्ब की हेल्प की है। तो अगर इसके बाद मेन वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म में आएगी। लेकिन अगर इसके बाद एक नाउन आएगी, नाउन, तो ये खुद ही मेन वर्ब है। इसका मतलब ये यहाँ पे मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। और इसका मतलब पांच मीनिंग होते हैं हैव के, चार पांच मीनिंग होते हैं। रखना, जैसे कि ईट, ड्रिंक, पजेस, स्पेंड टाइम, और एक और होता है मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है। जैसे कि किसी बच्चे को काड़ू कह दे ना, काड़ू, थोड़ा सा अगर कोई परिवार में सांवला बच्चा है तो उसे काड़ू नाम दे देते हैं, है ना। हर परिवार में काड़ू जरूर होगा, और हर परिवार में काड़ू जरूर होगा। और हरियाणा में तो भाई डेफिनेटली हर परिवार में काड़ू मिलेगा। हमारे इधर हर पूरे कुनबे में एक काड़ू होता है, हरियाणा के हर परिवार में एक काड़ू होता है। मस्ट नहीं, डेयर यूज टू आउट टू नहीं, डेयर के साथ टू नहीं आता, डेयर के टू नहीं होता। ठीक है, तो यहां पे ये मेन वर्ब खुद है। तो मेरे भाई अगर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आएगी तो थर्ड फॉर्म में आएगी, नहीं तो इनके साथ इसके बाद नाउन आ सकता है। बात समझन में आ रही है? अगर हैज हैव हैड के बाद वर्ब आएगी तो थर्ड फॉर्म में आएगी, नहीं तो नाउन आएगी। अगर हैज हैव हैड के बाद वर्ब आएगी तो थर्ड फॉर्म में आएगी, नहीं तो नाउन आएगी। ये शॉर्ट डायरी में आपको लिखना है, ये शॉर्ट डायरी में आपको लिखना है। मैंने ये समझा है मेरे भाई, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने अपना काम कर लिया है। तो इसमें हैव के बाद डन लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हैव के बाद, हाँ ओन होती है एक और नाम, हैज हैव हैड के बाद वर्ब आएगी तो थर्ड फॉर्म में आएगी, नहीं तो नाउन आएगी। अगर हैज हैव हैड के बाद वर्ब आएगी तो थर्ड फॉर्म में आएगी, नहीं तो नाउन आएगी। क्या आएगी मेरे भाई? नाउन आएगी। सर आप भी अपने परिवार का, हाँ जी बिल्कुल। ओके, अब बात हमारी एक वर्ब बचती है, एक वर्ब बचती है। जी, हाँ प्यार से सुंदर, हाँ। हमारे परिवार का जो सबसे क्यूट बच्चा है उसका नाम है काड़ू। मैं कहा फिर हमारा नाम क्या रखोगे भाई तुम? इतने क्यूट बच्चे का नाम मैं बोलता हूँ अंकल से, अगर इतना क्यूट ये, इतना सुंदर ये काड़ू है तो फिर हम कौन है? फिर हम कौन है? ठीक है, देखो ये थोड़ा पेचीदा है, ये थोड़ा पेचीदा मामला है बी वाली फॉर्म का। बी मतलब इज एम आर वॉज वर, बी मतलब इज एम आर वॉज वर। इसके साथ कई केस बनते हैं मेरे भाई। इसके साथ वर्ब में आईएनजी आ सकती है जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा, एक्टिव वॉइस में। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। इसके साथ कोई नाउन आ सकती है, और इसके साथ कोई एडजेक्टिव आ सकता है। इसके साथ चार सीन बन सकते हैं। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद मेन वर्ब की दो फॉर्म आ सकती हैं, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में आईएनजी, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में आपकी वी थ्री आएगी। अगर ये खुद मेन वर्ब है, ये भी तो मेन वर्ब हो सकते हैं ना, तो मेरे भाई इनके बाद नाउन एडजेक्टिव दोनों आ सकते हैं। मैं आपको चार एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी। जैसे कि आई एम फाइन, आई एम फाइन, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, और ये फोर है। जैसे कि ही, जैसे कि मैं बोलूं, मैं आपको चौथा एग्जांपल क्या दूं? इट इज आ
इट इज अ पेन। मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिए हैं, मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल नहीं मेरे भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा अभी। एसएससी में आए हुए सारे क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर कराऊंगा, ठीक है। एसएससी में जो इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए वो मैं अभी आज ही आपको कराने वाला हूं। मैंने बोला आई के साथ एम आता है तो मेन वर्ब में आईएनजी आ सकती है। टीचिंग एक वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। आईएनजी वाली फॉर्म बोलो या वी फोर बोलो, दोनों का एक ही मतलब है। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं एक्शन कर रहा हूं, एक्टिव वॉइस है। जब सब्जेक्ट एक्शन करे एक्टिव वॉइस है। जब सब्जेक्ट पर एक्शन हो पैसिव वॉइस होती है। यू आर टॉट इंग्लिश बाई मी, तुम्हें मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है। यू आर टॉट, तुम्हें पढ़ाई जाती है इंग्लिश बाई मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा। तो मेरे भाई इज एम आर वॉज वर्ब के बाद यहाँ पे वी थ्री आ गई। अब देखो, इसके बाद हेल्प मेन वर्ब आई है, आईएनजी में आ सकती है। इसके बाद वर्ब आई है, आईएनजी में आ सकती है, वी थ्री में आ गई। यहाँ पे आई एम फाइन, आई एम फाइन में फाइन एक एडजेक्टिव है। बहुत बार सुना होगा आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं, हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, आपने इतना सुना होगा। तो यहाँ पे फाइन क्या है, फाइन एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे जो एम है ना मेरे भाई वो मेन वर्ब है। क्यों? दुनिया का कोई सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं बन सकता। दुनिया का कोई सेंटेंस मेन वर्ब के बिना नहीं बन सकता। देखो यहां पे ये मेन वर्ब है तो ये बन गई हेल्पिंग वर्ब। यहां पे ये मेन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि मेन वर्ब की ही फॉर्म होती है, तो ये बन गई हेल्पिंग वर्ब। यहां पे मेन वर्ब है ही नहीं तो ये खुद ही मेन वर्ब है, ये खुद ही मेन वर्ब है। यहां पे इट इज अ पेन नाउन है, ये पेन जो है वो नाउन है। तो यहां पे इज क्या है, इज ये मेरी मेन वर्ब। बस हैज हैव में, हैज हैव हैड में और इज एम आर वॉज वर में ये लफड़ा है, बस दोनों में ये लफड़ा है। प्यार से समझना, ध्यान से समझना। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, अगर इज एम आर वॉज वर के बाद मेन वर्ब आएगी तो या तो थर्ड फॉर्म में आएगी या आईएनजी फॉर्म में आएगी, या तो थर्ड फॉर्म में आएगी या आईएनजी फॉर्म में आएगी, नहीं तो इनके साथ ये नाउन आएगा, एक एडजेक्टिव आएगा। मेरे भाई अब तक की शॉर्ट डायरी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं साइड हो जाता हूं। ये आपको लिखना है, भाई फोन बज रहा है तेरा, ये आपको लिखना है। अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊं आपसे, अब मैं आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊं जो इस टॉपिक में, इस टॉपिक में। जी, दोबारा इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, पूरा कंसेप्ट रिवीजन हो रहा है, मक्खन की तरह लग रहा है, बिल्कुल मक्खन की तरह ही लगेगा। जी बिल्कुल। मेरे भाई जहां नाउन आ सकता है ना वहां प्रोनाउन आ सकता है, जहां नाउन आ सकता है वहां प्रोनाउन आ सकता है। देखो एक बार अभी बता रहा हूँ, वर्ब्स होती हैं हमारी दो प्रकार की, हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स 16 होती हैं, मेन वर्ब हजारों होती हैं। हर एक मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती है, हर एक मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती है। तो मेन वर्ब्स की तो हमने फॉर्म रट ली है, मैंने आपको दे दिया, आपने याद कर लिया। हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए आती है, लेकिन कौन सी वाली को करेगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हेल्प करेगी, सेकंड को करेगी, थर्ड को करेगी, फोर्थ को करेगी, फिफ्थ को करेगी। जी जी, ठीक है। अब जो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है वो 16 होती है, 16 में से 13 हमारे मॉडल्स हैं। सारे मॉडल्स V1 लेते हैं, 16 में से 13 मॉडल्स V1 लेंगे, डू डज डिड V1 लेंगे, 16 में से 14 हेल्पिंग वर्ब्स V1 लेती हैं। क्या आपको इतना नहीं याद रह सकता? आपको याद क्या करना है? आपको तो ये याद करना है, हैज हैव हैड के बाद V3 आती है, इज एम आर वॉज वर के बाद या तो आईएनजी आएगी या फिर V3 आएगी, दो ही तो बात याद करनी है, सिर्फ दो बात ही तो याद करनी पड़ी। हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इज एम आर वॉज वर के बाद या तो आईएनजी फॉर्म आएगी या V3 आएगी, बाकी सबके साथ V1 आ जाएगा, बात खत्म, पैसा आ जाओ। बताओ भाई, बाकी सबके साथ V1, इनके साथ V1, इसके साथ V1, बाकी सबके साथ तो V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। 16 में से 14 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दो के साथ हैज हैव हैड के साथ V3 है, इज एम आर वॉज वर के बाद या तो आईएनजी है या फिर V3 है। एग्जाम्पल बहुत कराऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, ठीक है। अब एक चीज और याद रख लेना, बस एक चीज और याद रख लेना मेरे भाई, कई बार ना हमको बिचौलिए की जरूरत पड़ेगी। एक चीज तो ये देख लेना,
V3 हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आती है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी मेन वर्ब के रूप में, तो वो हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आती, उसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। जो V2 होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। V3 को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। चाहिए बाबूजी मुझे मेरे राज के पास जाने दो, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। ऐसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के बिना मर जाएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आती है, साथ ही आती है। और जो V2 है ना, इसको नफरत है राज से। ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लेती, कभी नहीं लेती, कभी नहीं लेती। कोई भी एक भी मैंने ऐसी बात बताई इसमें, कहीं पे भी मैंने वर्ब की, देखो यहाँ पे कहीं पे मैंने, ये जो चार्ट मैंने आपके लिए बनाया, इस पे मैंने कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी? देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी गई है यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है। क्या मैंने कहीं पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म के यूज भी बताएंगे एक दिन में। एक दिन में मैं कोई जादू की झड़ी घुमा के नहीं कर सकता ना, है ना, एक दिन में नहीं कर सकता सारी चीजें। धीरे धीरे आपकी सारी धूल हट जाएगी जो दिमाग पे, इंग्लिश वाले कोने पे, देखो दिमाग पे सारे सब्जेक्ट के कोने होते हैं, इंग्लिश वाले कोने पे आपकी धूल जमी हुई है, सारी ऐसे साफ करेंगे। बहुत वाइब से लेके ना, बहुत प्यार प्यार से, आराम आराम से सारी धूल उतार देंगे तुम्हारी इंग्लिश की। टेंशन मत लो, बस थोड़े दिन पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। आप बोलो कि सर जी ऐसा जादू की छड़ी घुमाओ, ऐसा जादू की छड़ी तो नहीं घुमा सकता मैं इंग्लिश सिखाने के लिए, क्योंकि टाइम मांगता है। ठीक है। बिचौलिया मतलब, बिचौलिया एडजस्टमेंट कराता है। लड़का लगा है कांस्टेबल, है ना, लड़का है कांस्टेबल, लड़की भी कांस्टेबल है, शादी हो रही है। बाप कहे वो क्या भाई, लड़का तो कांस्टेबल ही, हम तो ना कर रहे उससे शादी, हमें तो ऊंचा चाहिए। तो बिचौलिया बीच में आएगा, बोलेगा लड़के वाले के पास 20 बीघा जमीन है, जमीन होती है 5 बीघा, 20 बीघा जमीन है, ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। लंबा ठाड़ा 6 फुटा लड़का है, सुंदर लड़का है, परिवार बहुत अच्छा है, इतनी सारी चीजें नहीं मिलती है, पागल हो रहे हो, आजकल का जमाना देखा है, लड़की का ब्याह यहीं कर दो। फिर वो लड़के वाले के पास जाएगा, लड़की लगी हुई है कांस्टेबल है, तो लड़की वाले कहेंगे नहीं, हमारे लड़के के तो स्कॉर्पियो के रिश्ता आ रहे, स्कॉर्पियो दिला सकता है तो दिला दे। फिर वो लड़के वाले को समझाएगा, पागल हो रहे हो, जैसा भी है लड़की लगी हुई है, 4 स्कॉर्पियो निकाल लो, इसी के नाम पे स्कॉर्पियो निकाल लो, जो दे रहे हैं ब्रीजा दे रहे हैं ब्रीजा ले लो, स्विफ्ट दे रहे हैं स्विफ्ट ले लो। एक काम करो, जब लड़की तुम्हारे घर आ जाए, इसके किस्त पे वो स्कॉर्पियो निकाल लेना भाई। तुम बड़े पागल इंसान हो, लगी हुई लड़की मिल रही है आजकल, इतने अच्छे परिवार से लड़की सुंदर है, तो दोनों को सेटिस्फाई करता है बिचौलिया, करता है ना। तो ऐसे ही हमारी, बस एक बात और याद रख लेना, हमारी ना बिचौलिया वर्ब्स होती है, मेरी तरफ से जो बिचौलिया वर्ब है ना वो 3 है। एक तो होती है बी, जब भी मेरे को V1 की जरूरत पड़ेगी मैं बी को याद करूंगा। बी एक बिचौलिया वर्ब है, मैं से इसे बिचौलिया नाम देता हूं, मैं इसे बिचौलिया नाम देता हूं। जो मेरी BEEN, जब भी मेरे को V3 की जरूरत पड़ेगी मैं BEEN को पुकारूंगा। जब जैसे मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे ना, ऐसे ही ये आते हैं, करण अर्जुन आते हैं ना, पुकारती है अपनी माँ को, मेरे करण अर्जुन आएंगे, है ना, धरती का सीना चीर के आएंगे, आसमान की छाती फाड़ के आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ऐसे ही जब भी जरूरत पड़ेगी बिचौलिया आएगा, किसी भी रूप में आएगा, आएगा। और तीसरी, जब भी मेरे को आईएनजी की जरूरत पड़ेगी, आईएनजी की जरूरत पड़ेगी मेरे भाई, मैं V4 के रूप में BEING को ले लूंगा। पूरी इंग्लिश खत्म हो जाएगी, सिर्फ मेरे को ये समझाते समझाते, सिर्फ मेरे को ये समझाते समझाते पूरी इंग्लिश खत्म हो जाएगी। कि भाई देखना, पूरी इंग्लिश अगर खत्म ना हो जाए, सिर्फ ये समझाते समझाते मेरे भाई, कि इसके साथ ये आता है, देखो इसके साथ यही आया, इसके साथ यही आया, मॉडल के साथ V1 आई, ये आया, नहीं आ रही तो बिचौलिए को बिठाओ, पूरी इंग्लिश खत्म हो जाएगी। पूरी इंग्लिश का खेल सिर्फ ये है, सिर्फ ये खेल है पूरी इंग्लिश का। 16 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, 14 के साथ V1 आती है, एक के साथ V3 आती है, 15 खत्म, एक के साथ या तो ING आती है या फिर V3 आती है पैसिव वॉइस में। अब आ जाते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मेरे भाई मैंने क्वेश्चन अपने पास से नहीं बनाए, तो पुराने मैंने किसी बैच में अगर ये क्वेश्चंस कराए हो तो ये मत बोलना सर जी एज इट इज ठाल आए, भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। SSC में
इस टॉपिक से आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं। एसएससी में इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एसएससी में आए हैं इस टॉपिक से। तो हर बैच में मैं इन्हें कराता हूँ, ये मत बोलना सर जी एज इट इज आपने तो पहले वाले निर्माण बैच में भी कराए थे। मुझे बताओ यहाँ पे सेंटेंस में क्या गलती है। आप बोलोगे जी वी सब्जेक्ट है, हैव मेरी हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि डिस्कसिंग मेन वर्ब है, लेकिन हैज हैव हैड के बाद, हैज हैव हैड के बाद, हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी थर्ड फॉर्म, बीइंग वी फोर। मैंने क्या लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी, ऐसी गलतियां होती रहेंगी मेरे से। कहाँ गए भाई, कहाँ लिखा है मैंने, बिचौलिया कहाँ बिठाया था मैंने, एक मिनट मैं भी कर देता हूँ। हाँ सॉरी, ये इसे वी फोर कर लेना। हाँ वी फोर होती है, वी फोर, ठीक है। हैज हैव हैड के बाद मेरे भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो धीरे धीरे सीखोगे, एक दिन में नहीं सीखोगे। तो क्या होगा, वी हैव डिस्कसिंग नहीं होगा, वी हैव डिस्कस्ड, DISCUSSED। ये एरर था, एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, एसएससी सीजीएल में ही ये क्वेश्चन आया था। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, आगे बढ़ जाओ। एरर में तुम्हें डिटेक्टिव ना बना दिया ना तब बोलना, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, एक दिन में नहीं बना सकता, एक दिन में कुछ नहीं होता। अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। माई हस्बैंड वॉज वर्क सो आई वेंट शॉपिंग। मेरा हस्बैंड काम कर रहा था इसलिए मैं शॉपिंग चलेगी। बहुत बढ़िया करा जी काम, हस्बैंड करे काम तुम जाओ शॉपिंग, है ना, इसी काम के लिए तो रह गए हस्बैंड, बहुत बढ़िया। हाँ बी के साथ आईएनजी बताइए या फिर V3 बताइए। तो मेरे भाई बी थोड़ी ना है, बी मतलब बी के अंदर आते हैं इज एम आर वॉज वर्क, बी के अंदर आते हैं इज एम आर वॉज वर्क। आप बोलोगे, आप बोलोगे माई हस्बैंड वॉज, इज एम आर वॉज वर्क के बाद वर्क एक क्या है, वर्ब है। इसके साथ या तो आईएनजी आएगी या फिर आएगी V3। अगर सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट माई हस्बैंड ही काम करे तो आईएनजी आएगी, माई हस्बैंड के ऊपर काम हो तो ये वाली आएगी। माई हस्बैंड वॉज वर्किंग होगा ना, हस्बैंड काम कर रहा था बेचारा, हस्बैंड तो काम कर रहा था, तो मेरे भाई यहाँ पे वॉज वर्किंग आएगी, क्या आएगी, वर्किंग। ये वाला कंसेप्ट आपको कि आईएनजी लगानी है या V3 लगानी है और अच्छे से क्लियर होगा जब आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ोगे। जब आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ोगे तब बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर होगा। कुछ इतने बिल्कुल नन्ना मुन्ना राई होंगे कि जिनको ये भी नहीं, मतलब यहाँ नहीं समझ में आया होगा कि आईएनजी लगाएं या V3 लगाएं। तो ये वाला कंसेप्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का है, ये पैसिव वॉइस में जाके के लिए वर्कड नहीं होगा। माई हस्बैंड वॉज वर्कड, मेरे आदमी के हस्बैंड के ऊपर काम हुआ। क्या काम हुआ भाई आदमी के ऊपर, लिपि पुत्ती थोड़ी ना करते हैं आदमी के ऊपर, उसके ऊपर का क्या क्या काम हुआ है क्या काम होगा उसके ऊपर। ठीक है जी, हाँ जी। भाई किस किस के दुख दूर करूं, ये दुनिया दुखी फिरे सारी, मैं किस किस के कमेंट करूं, तुम सारे कमेंट तो फिर कमेंट ही कर रहे फिर रहे हो। जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो क्लास टाइम में कमेंट नहीं कर सकता, डाउट ग्रुप इसीलिए बनाया है, इसीलिए बनाया, आपको जो डाउट है वहां पूछ सकते हो। यहाँ पे सीरियस होके पढ़ लो। दो क्वेश्चन है, द सोशल एक्टिविस्ट वॉज मर्डर। मर्डर जो है वो मेरे भाई V1 है, मर्डर मारना, बिल्कुल मर्डर मतलब मारना। इन कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लड होता है क्रूरता से, बहुत क्रूरता से, इन कोल्ड ब्लडेड मतलब क्रूरता से, क्रूरता से। कोल्ड ब्लडेड ठंडे दिमाग से आपने किसी को मारा है तो बहुत गंदे तरीके से मारोगे। ठीक है जी, जी। गया प्रसाद, अच्छा जी, आप मतलब पुराने स्टूडेंट हो। बिल्कुल हर जगह काम आएगी, ऐसा नहीं है, वहां बदल जाएगा। देखो अब यहाँ पे मर्डर नहीं होगा, यहाँ पे मर्डर्ड होगा। देखो सोशल एक्टिविस्ट वार्ड, जैसे कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, सोशल एक्टिविस्ट वाज मर्डरिंग करोगे, सोशल एक्टिविस्ट मार रहा था, क्रूरता से मार रहा था। और सोशल एक्टिविस्ट वाज मर्डर, सोशल एक्टिविस्ट को मारा गया, को मारा गया मेरे भाई मर्डर्ड हो जाएगा। अब देखो आपको एरर तो पता चल गया ना,
यहाँ पे मर्डर्ड आएगा। अगर आपको ये डाउट है जी मर्डरिंग लगाए या मर्डर्ड लगाए, तो आप अपनी जगह सही हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं आपको अलग से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में ये बात अलग से कराऊंगा। इज एम आर वॉज वर के बाद दो चीज आ सकती है, या तो आईएनजी आ सकती है या V3 आ सकती है। V3 मतलब पैसिव वॉइस जब सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो। सोशल एक्टिविस्ट को मारा गया है, सोशल एक्टिविस्ट ने नहीं मारा, उसे मारा गया है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट पर एक्शन हुआ है। माई नेफ्यू, नेफ्यू जो होता है आपका भतीजा भांजा होता है ना। नीस भतीजी भांजी को बोलते हैं। बिगन, BEGIN। भाई देखो, पापा को नाम तो भूलना मत, पापा का नाम तो भूलियो मत, अपना नाम भूल जाना, लेकिन बिगिन की तीन फॉर्म मत भूल जाना। BEGIN, BEGAN और BEGUN। मैंने आपको रेड रेड मार्क करके दी थी ये वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म मैंने रेड मार्क करके दी थी। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। तो बिगन कौन सी फॉर्म है मेरे भाई? कोई है जो इसका सही आंसर दे? बिगन कौन सी फॉर्म है मेरे भाई? V3 फॉर्म है, V3 फॉर्म है। या बिना हेल्पिंग वर्ब्स के V3 आ सकती है? बिना हेल्पिंग वर्ब्स के कौन सी फॉर्म आती है? कौन सी फॉर्म आती है? तो V2 आती है। माई नेफ्यू बिगन होगा V2, V3 गलत है, यहां पे V2 आएगा। V2 मतलब BEGAN, क्योंकि बिगन वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है। यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो V2 लगाओ। ठीक है जी, V2 लगाओ। वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती। थोड़ा स्पीड बढ़ा लूं, थोड़ी स्पीड बढ़ा लूं। ऐसे यस यार, वो टेंस है मेरे भाई, वो टेंस है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब पढ़ाऊंगा। एक दिन में नहीं कर सकता, सारी चीजें एक दिन में नहीं बता सकता। धीरे 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 स्लोली स्लोली करेंगे। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, आई एम मैं हूं रियली डिसअपॉइंटेड, मैं डिसअपॉइंटेड हूं। डिसअपॉइंट होना मेरे ऊपर हुआ है, हो सकता है। इजमार वॉज वर्ब के बाद V3 आ सकती है। इन नॉट हैविंग, मेरे भाई मैंने आपको बोला था हैज हैव हैड, इनके बाद अगर वर्ब आएगी, अगर वर्ब आएगी तो कौन सी फॉर्म आएगी जी? कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसकी तीन फॉर्म होती है, सी, सा, सीन। तो हैज हैव हैड के बाद तो सीन आनी चाहिए थी, सीन। सा कैसे आया? सीन आएगा, सीन आएगा, सीन आएगा। सही बात है जी। नहीं, ऐसे हेड नहीं लगा सकते अपनी तरफ से। टेंस भी टेंस भी सीखोगे, सब चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी, एक दिन में नहीं। व्हाट अ कंफर्ट टू सी यू दैट यू हैज हैव हैड के बाद मेरे भाई कौन सी फॉर्म आवे है? थर्ड फॉर्म आवे है। तो ऑर्गेनाइजिंग तो फोर्थ फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म गलत होगी। हैज हैव हैड के बाद तो V3 आएगी, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म होती है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं, स्पीड बढ़ा लूं थोड़ी सी अब। इफ यू वुड, विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू हमारे मॉडल्स। मॉडल्स के बाद एक्सेप्टिंग आईएनजी वाली फॉर्म है, ये तो V4 है। उसके बाद V4 ना आवे, उसके बाद तो आईएनजी आवे, तो मेरे भाई यहाँ पे एक्सेप्ट आ जाएगा। मॉडल के बाद V1, मॉडल के बाद V1, मॉडल के बाद V1। सही बात है। अगला क्वेश्चन, आई हैव हैड के बाद V3 V2 है, वेंट V2 है, V2 नहीं आएगी, हैज हैव हैड के बाद V3 आएगी, तो गो, वेंट, गॉन होगा। ये एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, अपने पास से नहीं बनाए मैंने। अब ये मत बोलना सर जी इतने इजी इजी क्वेश्चन करा रहे हो। इस टॉपिक से ये क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं, आए हुए हैं, इस टॉपिक से ये आए हुए हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, चीजें क्लियर हो रही हैं मेरे भाई। और अगर आपको आज की क्लास 50% भी समझ में आए, तो ये रिपीट होंगी चीजें। मेरे पढ़ाने का जो तरीका रहेगा वो ऐसा रहेगा, चीजें रिपीट होती रहेंगी, रिपीट होती रहेंगी। तो ये चीजें आपको सारी समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है।
ऑर्गेनाइज्ड होगा, अच्छा मैंने गलती से ऑर्गेनाइजिंग, अरे काट के वही लिख दिया मैंने, V3 ऑर्गेनाइजिंग, NIZED हो जाएगा, वो गलती से लिख दिया, है ना, ह्यूमन एरर, समझ जाना। लिखा तो सही है ना, V3 हैज हैव हेड के बाद V3, वो काट के गलती से वही लिख दिया ऊपर। नादान बच्चा हूँ यार मैं भी, है ना, तो थोड़ा सा समझ जाया करो यार, फीलिंग पे जाया करो, वर्ड्स पे मत जाया करो। क्या रखा है वर्ड्स में? आपको पता है असली प्यार आई हेट यू बोलने वाले करते हैं, जो आपको आई हेट यू बोलते हैं ना, वही आपको सच्चा प्यार करते हैं। आई लव यू में सच्चा प्यार नहीं होता है। फीलिंग्स पे जाओ, वर्ड्स पे मत जाओ। मेरी फीलिंग्स V3 की हैं, वर्ड्स मेरे मुंह से ING निकल गया है। तुम लोग सारे रिश्ते दुनियादारी सब तुमने बर्बाद कर रखी है वर्ड्स के ऊपर, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया। फीलिंग देखो भाई, फीलिंग, अगले बंदे की फीलिंग क्या है, वो आपको कुछ भी बोल रहा है, अगर उसकी फीलिंग खराब है आपके प्रति, निकल टुकड़ा साफ। अगर फीलिंग अच्छी है, आप अपने मम्मी पापा का, भाई बहन का, इन सब का क्यों बुरा नहीं मानते हो? आपको पता है उनकी फीलिंग अच्छी है आपके प्रति, वो आपके लिए बुरा भी बोल रहे हैं तो अच्छी फीलिंग से बोल रहे हैं, इसलिए हमको उनका बुरा नहीं, बस। तो हर चीज को ऐसे ही जज करो, ऐसी मेरी फीलिंग पे जाओ, फीलिंग पे जाओ। हाँ, आजकल गलतियां बहुत होती है, ध्यान थोड़ा सा। ओके, इंग्लिश की गारंटी मेरी है भाई, लेकिन एक दिन में नहीं कर सकता। मैनी फॉर्म्स फेल, मैनी फॉर्म्स, बहुत सारी फॉर्म फेल भी बना आ सकती है, बिकॉज व्हेन दे BEGIN बिगन एक्सपोर्टिंग, दे हैव नॉट, व्हेन दे बिगन V1 है, आ सकती है मेरे भाई, बिना हेल्पिंग वर्ब के V1 आ सकती है, हेल्पिंग वर्ब V1 बिना हेल्पिंग वर्ब के भी आ सकती है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी। एक्सपोर्टिंग दे हैज हैव हेड के बाद, हैज हैव हेड के बाद V1 नहीं आएगा, रिसर्च आएगा, रिसर्च आएगा। अब मैथ की क्लास का टाइम हो रहा है, मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा बढ़ा रहा हूँ जी, थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। ओके, स्पीड बढ़ा लूँ भाई, ऐसे बंद कर दे। विल के बाद V1 आएगा, एक्सप्लेन्ड नहीं आएगा, एक्सप्लेन आएगा। टाइम कम है, मैं इन सबकी हिंदी भी आपको बता देता, लेकिन अब क्लास का टाइम हो गया है, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ जाता हूँ। सर्विस प्रोवाइडर्स कैन नॉट स्टैंड इन वे ऑफ आ कस्टमर्स एक्सेस टू कंटेंट, इट शुड हैव हैज हैव हेड के बाद V3, बीन जो है ये तो V4 है, ये नहीं आएगी, BEEN, बिचौलिया चाहिए मुझे, मुझे बिचौलिया चाहिए, BEEN आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में टेकन की जगह टेक आएगा, नहीं, आई विल के साथ एक्सप्लेन आ गया ना, द डिसीजन टेकन यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, वो ठीक है। विल के बाद तो आ गया ना, मॉडल की, इस मॉडल की ये वर्ब है, वो वर्ब नहीं है इसकी, इसकी वो वर्ब नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका। ही यूज टू, यूज्ड टू क्या है मेरे भाई? यूज्ड टू एक मॉडल है, क्या है? मॉडल है। मॉडल के बाद क्या आती है मेरे भाई? V1। ये सिट्स क्या है? वर्ब में SCIS, ये तो V5 है, ये तो V5 है। गोज होती है ना SCIS वाली फॉर्म, ये तो V5 होती है, तो सिट्स नहीं आएगा, सिट आएगा। क्या आएगा? SIT, SIT। आगे बढ़ जाता हूँ। डॉक्टर ऋतु वॉज वर्ग के बाद क्या आएगी मेरे भाई? या तो ING फॉर्म आएगी या V3 आएगी। डॉक्टर ऋतु वॉज है, डॉक्टर तो एक्सप्लेन करेगा ना, बेनिफिट्स को डॉक्टर ही एक्सप्लेन करेगा, डॉक्टर सब्जेक्ट है, वही एक्शन करेगा, तो ING लगा दो, एक्सप्लेनिंग। क्या आएगी? ING वाली, EXPLAINING, एक्सप्लेनिंग आ जाएगी, ये वाली फॉर्म नहीं आएगी, सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, ठीक है जी। हाँ, ओके ओके, ओके, पता नहीं क्या क्या निकल रहा है मुंह से। दे हैव क्लेम टू हैव, हैज हैव हेड के बाद मेरे बीरा कौन सी फॉर्म आवे? हैज हैव हेड के बाद मेरे भाई V3 आवे। ये डिफेस तो V1 है, DEFACED, डिफेस्ड होता है किसी चीज को खराब कर देना, बिगाड़ देना। डी फेस, घूसा मार मार के फेस डी कर दिया, क्या कर दिया? खराब कर दिया है। ओके जी। मॉडल के बाद V2 नहीं आ सकती, कैसे आ जाएगी जब मैंने बोल दिया मॉडल के बाद V1, V1। प्रेपो के बाद V1 नहीं आती है, ING फॉर्म आती है, सिर्फ एक प्रेपो टू है जो अपने साथ V1 लेता है, सिर्फ टू अपने साथ V1 लेता है, बाकी सबके साथ ING आती है। आगे बढ़ जाता हूँ, टाइम हो लिया।
दे आर इनवाइटेड, मेरे भाई इनवाइट इज एम आर वॉज वर्ब के बाद इनवाइट V1 तो कतई नहीं आएगी। पहली बात तो आपको ये पता लग गई। अब आएगी क्या? इज एम आर वॉज वर्ब के बाद या तो ING आ सकती है या V3 आ सकती है। अब देखो, सब्जेक्ट पर एक्शन हुआ है। दे आर इनवाइटिंग टू बिल्ड अ बेटर कम्युनिटी बाई प्लांटिंग अ सीड ऑफ पीस विद इन एंड अ ट्री आउटसाइड। दे आर इनवाइटेड, दे आर इनवाइटिंग, दोनों में से कोई सा भी आ सकता। उन्हें इनवाइट किया गया है या वो इनवाइट कर रहे हैं, मेरे भाई दोनों आ जाएंगे इसमें। तो ING वाली फॉर्म भी आ जाएगी, V3 भी आ जाएगी। ING भी आ जाएगी, V3 भी आ जाएगी, दोनों में सेंस बन रहा है। ठीक है जी। एक्सप्लेनिंग V4 है, कहाँ कहाँ गलती हो रही है यार मेरे से। तो मैंने तो काट तो दिया V3, ये लिखा ना ING वाली फॉर्म, इसके ऊपर लिख दी मैंने। आगे बढ़ जाता हूं। इफ सो मैनी कैचेस हैड नॉट BEING, हैड के बाद क्या ING वाली फॉर्म आ सकती है? नहीं आ सकती, BEEN आएगी V3, BEEN आएगी V3, BEEN V3। आगे बढ़ जाऊं, है ना। यू में लिफ्ट, लेफ्ट है, ये LEFT है, LEFT, लेफ्ट मतलब छोड़कर जाना। द क्लास व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट, हैव हैड के बाद तो V3 बिल्कुल सही है, इसके बाद तो ठीक है। कहाँ पे दिक्कत है? मैंने आपको एक बात बताई थी, LEA, ये जो आई लव यू वाले हैं ना, ये फेक प्यार करते हैं मेरे से। आई हेट यू वाले सच्चा प्यार करते हैं। लीव होती है V1, लेफ्ट होती है V2, और लेफ्ट होती है V3। अगर 9th 10th में तुमने, अब हम अपने बच्चों को स्कूल में 9th 10th में ऐसी वाली ग्रामर पढ़ाते हैं, क्या कभी उनके अंदर इंग्लिश का डर रहेगा? इंग्लिश के योद्धा बन के निकलेंगे वो इंटर तक, योद्धा बन के। क्या तुमको कभी इंटर तक किसी ने ऐसी इंग्लिश तरीके से पढ़ाई थी? मतलब ग्रेजुएशन के बाद तक हम ये कंफ्यूज थे, कहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती, कहीं सेकंड, कहीं थर्ड, आज तक यही क्लियर नहीं हुआ कहाँ पे सेकंड फॉर्म लगनी है, कहाँ पे थर्ड फॉर्म लगनी है, कहाँ पे कौन सी फॉर्म लगनी है। ठीक है। तो मेरे भाई, मे के बाद ना V1 आती है, V1 लीव आएगा। यू में लीव, तुम जा सकते हो। दो क्वेश्चन और बचे हैं। एवरीथिंग हैज BE, देखो बिकेम V2 है, क्या आएगी? बिकेम, बिकेम, बिकम, V3 आएगी मेरे भाई। हैज हैव हैड के बाद V3 आएगी, हैज हैव हैड के बाद V3 आएगी। इज एम आर वॉज वर के बाद इज सी, इज एम आर वॉज वर के बाद ING, गोइंग, यहाँ पे ING वाली फॉर्म लगेगी, V4 वाली फॉर्म लगेगी, वो देख लेना, क्योंकि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। आगे क्वेश्चन, प्लीज डू नॉट, डू नॉट, डू डज डिड के बाद हमेशा V1। अरे ये तो पीछे एस लगा हुआ है, ये तो V5 है, ये तो नहीं आएगी। गोज, गोज V5 होती है, वर्ब में SCIS V5 होती है, ये नहीं आएगा, डिस्टर्ब आएगा। सारे क्वेश्चन SSC के प्रीवियस ईयर है, सारे SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बचा है मेरे, क्या क्वेश्चन बचे हैं मेरे भाई? चलो ये मैं आपको HW दे दूं, इनका आंसर आपको उसमें मिल जाएंगे। ये आपका HW है, प्यार से करना, आराम से देख के। इसके क्वेश्चन मैं आपको किसमें, PDF में दे दूंगा। ये अभी, ये भी आपका HW है, PDF में इनके आपको आंसर मिल जाएंगे। ये भी HW है, मैथ की क्लास पर आपकी स्टार्ट होने वाली है, ये भी HW है। और ये लास्ट क्वेश्चन आपका HW, 5 क्वेश्चन मैंने आपको HW दिए हैं, इन्हें तसल्ली से करना, प्यार से करना, ठीक है जी। इंग्लिश इंप्रूव कैसे करें मेरे भाई? जाप कर लो या तो इंग्लिश का, भाई पढ़ा तो रहा हूँ, आराम से पढ़ो, इंप्रूव हो जाएगी। कोई जब करने से तो नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। ठीक है जी, ठीक है, धीरे धीरे होगी। हैविंग एक क्वेश्चन बता दे, आई एम हैविंग वो बता दूंगा मैं, अब जैसे जैसे टॉपिक चलेगा ना उस हिसाब से बताऊंगा, एक दिन में नहीं बता सकता सारी चीजें। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर भी हुई होगी। एक मेरा भाई बोल रहा क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट कर दो। अगर पैसिव वॉइस वाला हुआ तो अभी नहीं करूंगा, पैसिव वॉइस में ही आपको वो क्लियर हो पाएगा। अगर पैसिव वॉइस वाला हुआ था, मेरे भाई, माई नेफ्यू, बिगन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है कभी भी, बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है, बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है। ठीक है जी। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।